हेलो फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट हैंड में। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज है 29 जनवरी का संपादकीय डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू हो जाएगा। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार की घोषणा कर यह साफ कर दिया कि वे रचनात्मक राजनीति का परिचय देने को तैयार नहीं। कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले अभिभाषण के बहिष्कार की घोषणा से यह भी स्पष्ट हो गया कि इस सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के नाम पर हंगामा करने की तैयारी कर रहा है। गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार की वजह कृषि कानूनों को बताया, लेकिन क्या ये वैसे ही कानून नहीं जैसे कांग्रेस ने खुद बनाने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। कम से कम कांग्रेस को तो इन कानूनों के विरोध का कोई नैतिक अधिकार नहीं। यही बात उन अन्य विपक्षी दलों पर भी लागू होती है जो समय समय पर यह मांग करते रहें कि किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए। नए कृषि कानूनों के जरिए यही किया गया है। क्या विपक्ष को इस पर आपत्ति है कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वह मोदी सरकार ने किया, या फिर वह यह चाहता है कि देश का किसान पहले की तरह बिचौलियों और आड़तियों के शिकंजे में फंसा रहे? ध्यान रहे कि कथित किसान आंदोलन इन्हीं बिचौलियों और आड़तियों के हितों की ही पैरवी कर रहा है, न कि आम किसानों की। यही कारण है कि आम किसान इस आंदोलन से दूर रहें, क्योंकि यह आम किसानों का आंदोलन नहीं। इसी कारण उसमें अराजक तत्व घुस गए और उन्होंने दिल्ली में भीषण उत्पात किया। इससे भी विपक्ष के नकारात्मक रवैये का परिचय मिलता है कि उसे दिल्ली की हिंसा में सरकार की साजिश दिख रही है। ऐसा तब दिख रहा है जब उपद्रवियों के हमले में करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कांग्रेसी नेताओं की ओर से किस तरह किसान संगठनों को उकसाने और गुमराह करने का काम हर संभव तरीके से किया गया। कुछ ने तो हद ही पार कर दी। चूंकि विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, इसलिए संसद सत्र के पहले आयोजित होने वाली सर्वदलीय बैठकों का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे भी अब इस तरह की बैठकें दिखावा ही अधिक होती हैं। इनके जरिए जो संदेश दिया जाता है वह संसद सत्र शुरू होते ही निरर्थक साबित हो जाता है। ऐसा ही विधानसभाओं के सत्रों के दौरान होता है। इस सबसे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि संसदीय कार्यवाही के संचालन के तरीकों में व्यापक बदलाव की जरूरत है। स्टॉप।